और फिर जब विक्रांत उसका पति बन गया तो किसी की जरूरत नहीं होगी उसकी तरफ आंख उठा के देखने की। ये आप कह रहे हैं राघव? आपको ऐसा लगता है मर्द के बिना औरत सुरक्षित नहीं रह सकती, या उसे सुरक्षित रखने के लिए एक आदमी का उसकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है? नहीं रीत, तुम मेरी बात का अलग ही मतलब निकाल रही हो और मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें विक्रांत से प्रॉब्लम क्या है। क्या हम ये मेहंदी पोस्टपोन नहीं कर सकते? पर क्यों रीत? सब तैयारियां हो चुकी है, मेहमान भी आते होंगे। पता नहीं, पर मेरा मन नहीं मान रहा इस मेहंदी के लिए। कल ही इतना बड़ा हादसा हुआ उन्नति के साथ घर में, वो मोलेस्टर हमारे घर तक आ गया, आज तो इतने सारे मेहमान आएंगे। अगर उन्नति की तबीयत और खराब हो गई तो फिक्र मत करो रीत, एक पल के लिए मैं मुन्नी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी नजरें हर वक्त उस पर रहेंगी। फिर भी क्या हम ये शादी थोड़े दिन के लिए टाल नहीं सकते? मेहंदी तो होगी, और वो भी उसी दिन जिस दिन तय हुई है। ध्रुव, तुम मुझे गलत समझ रहा है। दीदू, मैंने तुझसे बस एक चीज मांगी थी, सिर्फ एक चीज, कि तू शादी वाले दिन मम्मी की जगह ले। लेकिन तुझे देख के तो ऐसे लग रहा है कि तुझे मेरी परवाह ही नहीं। ध्रुव, शादी सिर्फ तेरी नहीं हो रही है, उन्नति की भी हो रही है। मैं मानता हूँ दीदू, शादी सिर्फ मेरी नहीं हो रही, लेकिन शादी सिर्फ उन्नति की भी नहीं हो रही। तो तू जाके उन्नति और विक्रांत की शादी रोक ना, मेरी शादी क्यों रोक रही है? मैं कीर्ति से उसी दिन शादी करूंगा जिस तारीख को शादी तय हुई, और मैं उन्नति की खुशियों के लिए अपनी खुशियां सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। वो लड़की पहले मुझसे बहुत कुछ छीन चुकी थी तो, लेकिन अब और नहीं। ध्रुव, तू जब भी उन्नति के बारे में बात करता है एक अलग इंसान क्यों बन जाता है? मुझे तुझे देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि तू वही सेंसिटिव इंसान है जिससे लोगों की परवाह थी। और मुझे परवाह करनी भी नहीं है दीदू। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन मैं अपने ऊपर उन्नति की खुशियों को नहीं रख सकता। मुझे कीर्ति से उसी दिन शादी करनी है। हाँ, ये सच है कि मैं उन्नति के बारे में बुरा नहीं सोचता, लेकिन ये भी सच है कि मुझे उसकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। उसकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बुरा तो इस बात का लग रहा है दीदू कि मेरी खुद की बहन मेरे ऊपर उन्नति को चुन रही। तेरा खुद का छोटा भाई जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, अपनी खुशियों को चुनना चाहता है, शादी करना चाहता है, लेकिन तुझे देख के तो लग रहा है कि तुझे मेरी खुशियों की परवाह ही नहीं है। तो तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर शादी उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई, और आज मेहंदी। और रही बात उन्नति की, तो मुझे नहीं लगता कि उसे इस फैसले से कोई लेना देना है। मुझे लगता है कि ध्रुव सही कह रहा है। उन्नति की अब शादी टालना बिल्कुल सही नहीं होगा, और ध्रुव के भी कुछ अरमान हैं जिन्हें हमें अब अनदेखा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी उन्नति की शादी तो अब विक्रांत से होने जा रही है ना, तो ये तो अच्छी बात है। विक्रांत जब उसका पति बन जाएगा तो जो वो आदमी है जो उसे परेशान कर रहा है वो भी चला जाएगा। रीत, ध्रुव, अब हमें चलना चाहिए। हमें भी अपने घर पर बहुत सारी तैयारियां करनी है। रीत, मुझे लग रहा है चाची जी सही कह रही हैं। विक्रांत अगर उन्नी की जिंदगी में आएगा तो उन्नी की जिंदगी में किरण आएगी, और फिर जब विक्रांत उसका पति बन गया तो किसी की जरूरत नहीं होगी उसकी तरफ आंख उठा के देखने की। ये आप कह रहे हैं राघव? आपको ऐसा लगता है मर्द के बिना औरत सुरक्षित नहीं रह सकती, या उसे सुरक्षित रखने के लिए एक आदमी का उसकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है? नहीं रीत, तुम मेरी बात का अलग ही मतलब निकाल रही हो और मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें विक्रांत से प्रॉब्लम क्या है। रीत, तुम मुझे कोई ठोस वजह दो, मैं खुद ये शादी तोड़ दूंगा, लेकिन कोई ठोस वजह देना अपना वहम नहीं। जब वो दरिंदा उन्नी के रूम में घुसा तब भी तुमने विक्रांत से सवाल जवाब शुरू कर दिए। रीत, मुझे लगा था तुमने विक्रांत और उन्नी की शादी को अपना लिया है, लेकिन मैं गलत था। पर अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है तो प्लीज हम इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। हम आज की मेहंदी और शादी की तैयारी शुरू करेंगे। ये मेरे और उन्नी के लिए बहुत जरूरी है रीत।